उसमें से दिक्कत कभी नहीं है हमको, आप बिल्कुल पूछते रहिए। हमारा नंबर होगा तो इसलिए कर सकते हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं, सर से बात करने के लिए फोन नहीं करना, वरना मैं इतना उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रोग्राम है, आप बिल्कुल पूछिए, एग्जाम से पहले रिजल्ट क्लास में दे दूंगा, हो जाएगा तो फिर नहीं समझिए। मेरे स्टूडेंट के लिए मेरे ऊपर छोड़िए कि आपको क्या करना है। ये सवाल निश्चित है कि जो लास्ट वीडियो मैं दूंगा वो लास्ट वीडियो से अगर 15 सवाल आएंगे तो वहाँ से आप 11 लमसम उस वीडियो से कर ले जाएंगे। उस वीडियो से सिर्फ जो मैं 6-7 घंटे का सवाल एक वीडियो में बनाऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो क्लास कर लूँगा, तो उससे 11 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर बना ले जाएंगे। और 4 क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि आप ये पढ़े क्या है भाई, यहाँ से बनाइए। 15 की 15 बन जाए ये बात तो मैं भी अपने आप में नहीं कहता, मुझसे हो सकता है कि ना बन पाए 15 के 15, लेकिन ये निश्चित है कि 15 में से आप 13 से 14 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इतना टफ नहीं होता, बीपीएससी का सवाल इतना होता है, आप कर लेंगे। और देखिए अब टॉपिक इसी में आप पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़ना तो चाहिए, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ऑफ 30 जो भी 30 टॉपिक है भाई, 30 चैप्टर मान लीजिए उसको, इंडिया और वर्ल्ड मिलकर, तो 30 में से सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं, सवाल तो 15 ही आना है, तो पूछे कहाँ जाते हैं। ज़्यादा जरूरी ये बात है कि सवाल पूछे कहाँ जाते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता ही दिया। सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा जो क्रम होगा लिखने का, ये निश्चित सी बात है कि जो सबसे ऊपर हो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। आप घर में ही पढ़े, कोशिश करें किसी क्रम में पढ़े, ऊपर से नीचे क्रम में पढ़े। जरूरी नहीं है कि जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ इसी से आएगा, हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि 80 से 90% क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, तो इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये निश्चित है। बस नोट कीजिए, नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा सेंसस जनगणना, सेंसस जनगणना लिखिएगा, इंडिया और बिहार का, आइसलैंड लिखिएगा एंड डेजर्ट्स लिखिएगा, मिनरल्स लिखिएगा, माउंटेन्स लिखिएगा, प्लेट्स, रिवर्स and dams, climate, soil, आपका टॉपिक कैपिटल। बीपीएससी में सवाल पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं, यहाँ से सवाल हमेशा 2 रहेगा, इससे क्वेश्चन हमेशा 1 रहेगा, मिनरल से क्वेश्चन 1 रहेगा, इससे क्वेश्चन 1 रहेगा, रिवर्स और डैम से क्वेश्चन 2 हो सकता है, क्लाइमेट से क्वेश्चन 2 हो सकता है, सॉइल से क्वेश्चन 2 हो सकता है, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 11 क्वेश्चन यहाँ से होगा, 1, 12, और यहाँ से 1 क्वेश्चन हो सकता है, 13। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन मिसलेनियस आपके चैप्टर कहीं से हो सकते हैं। सर देखिए सेंसस देखिए उसको बोलना आइलैंड या डेजर्ट, मिनरल्स, माउंटेन एंड प्लेट्स, रिवर्स एंड डैम, क्लाइमेट, सॉइल और कैपिटल। हिंदी में इसका बोलने की कोशिश करो तो जनगणना भारत और बिहार का लिखिए, खनिज तत्व, पहाड़, पहाड़, नदी, क्या क्वेश्चन, क्लाइमेट का मानसून, क्या होता है, जलवायु, जलवायु, सॉइल मिट्टी और कैपिटल राजधानी। ऐसा होता है बीपीएससी अफ्रीकन देशों का देश दे करके और राजधानी अक्सर पूछ लेती है, ऐसा होता है, हमेशा होता है। कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, बीपीएससी भाई इस सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें कच्छ गुजरात का जिला था, गुजरात का जिला कच्छ में ऑप्शन में था क्या, कौन सा था भाई, लद्दाख ऑप्शन हुआ तो वही
लद्दाख ऑप्शन में था तो होता तो वो नहीं है। ठीक है भाई, नोट होगा बेटा, इरेज करो। रिवर और डैम, क्या दो क्वेश्चन यहाँ से होंगे। क्लाइमेट जलवायु, सॉइल मिट्टी, कैपिटल राजधानी, सेंसस जनगणना। हो गया सबका? इज दैट क्लियर? इरेज करो। एग्जाम निकालना वैसे वो कंफर्म होगा सर 100% जो आपको अभी बताया है, कॉन्फिडेंस दे रहा है डेफिनेटली इसी पर क्वेश्चन क्वेश्चन आते ही ऐसे, क्वेश्चन आते ही ऐसे 80 to 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। जो 10-20% क्वेश्चन मिलेंगे उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ना होगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेनली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। सर जो टारगेट आप दे रहे हैं वो 100 बताने का, उसमें आप हाईलाइट करवा दीजिएगा। तो हमारा 6-7 घंटे का वीडियो होगा, सब कुछ उसमें होगा रेडी क्लास। उसको भी सब पढ़ाएंगे ना, जिस वो होता है यहाँ पर बता देंगे मोनी का हाईलाइट हाँ वो तो होगा, वो तो यहाँ होगा, लेकिन 6-7 घंटे का वीडियो में जो बनेगा या फिर क्लास हो जाएगा लगभग इतना, लेकिन वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी जब हमारा सेंसस होगा सब कुछ रहेगा, ये सब उसी होगा। तो ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, सवाल यहाँ से आएंगे। एग्जाम निकालना बीपीएससी का बस एक तरीका है और कुछ नहीं है। पीटी पास करना एक तरीका है, एग्जाम हमेशा से टफ तो होता है, लेकिन जरूरी है कि ज़्यादा मेहनत करने से बढ़िया बेहतर है कि आप स्मार्ट मेहनत करें। क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, बताइएगा। सब्जेक्ट हो गए आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमी, बिहार का सब मेरे सब्जेक्ट में नहीं होता, तो कोई विषय ही नहीं है बिहार का। ये कौन सा विषय है? आप बहुत पढ़ रहे हैं, जैन पढ़ रहे हैं, इतिहास में बिहार का ही विषय है। अब यूपीएससी देंगे तो बिहार से ही शुरू होता है। मैं पूछ लूँ कि भाई मतलब गंगा दो भागों में बिहार को विभाजित करती है, मैं पूछ लूँ कि भाई गंगा मिट्टी खादर मिट्टी कहाँ होती है, ये कौन सा बिहार का विषय है भाई? कहीं भी यही होगी। गंगा मिट्टी गंगा नदी इलाहाबाद में जाके दो भागों में बांटे, इलाहाबाद में मिले या हरिद्वार से चल के यहाँ से मिले, ना से मिले, क्या फर्क पड़ता है भाई? हर जगह वही होगा। पहाड़ी इलाका जहाँ पर होता है गंगा मिट्टी दो प्रकार होती है, खादर और क्या होता है भाई बताइएगा। हाँ ठीक है, तो दो प्रकार की मिट्टी होती है, तो निश्चित सी बात जो पहाड़ी इलाका होंगे वहाँ पे खादर होंगे। जो अपने बिहार का गंगा मिट्टी, गंगा नदी यही तो है भाई, यहाँ बांटती है। दक्षिणी इलाका है बिहार का, ये उत्तरी इलाका है और दक्षिणी है। आपको दक्षिणी में है उत्तरी में है? क्या आप उत्तरी में दक्षिणी में भाई? उत्तरी में। आपके यहाँ बाढ़ आती है कि उनके यहाँ बाढ़ जाती है? निश्चित सी बात है। तो जब बाढ़ आपके यहाँ आती है बिहार, यहाँ पे नई नई मिट्टी ला करके दे देती है यहाँ पे, और जब नई नई मिट्टी ला के दे देगी तो यहाँ पे हमेशा से क्या होगा? खादर मिट्टी होगा, खादर मिट्टी होगा यहाँ पे। क्या नहीं, जहाँ पे बाढ़ आएगी वो खादर मिट्टी होगी। आप घर समझ वो वहाँ पे आएगा, जहाँ बाढ़ नहीं आएगी वहाँ पे बांगर मिट्टी हो जाएगी बस। तो इसमें कोई बिहार का विषय ही नहीं है, तो बिहार कुछ नहीं होता। अब जो आदमी बहुत और जैन पढ़ाएगा वो कहेगा बिहार का विषय है, मैं तो नहीं मानता भाई। जो मानता है माने, बहुत जैन सब जगह वहीं पढ़ाए जाएंगे, महावीर एक ही पढ़ाए जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि बिहार पढ़ा रहा है तो 24वें तीर्थंकर महावीर होंगे और जब यूपीएससी में पढ़ाया जाएगा तो 22वें हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं नहीं होता है। वहाँ पे 24वें महावीर है, 23वें पार्श्वनाथ है, यहाँ भी वही है। ठीक है, हिस्ट्री से सवाल आपके जो होंगे वो 30 होंगे करीब, पॉलिटी से 10 के आसपास होंगे, इकोनॉमी से 15 से 18 के बीच में होंगे, साइंस से क्वेश्चन 30 होंगे भाई, ज्योग्राफी से 15 से 18 के बीच में होंगे, करंट से 30 होंगे और मैथमेटिक्स से 10 होंगे। जोड़ी 150 होंगे, 30, 40, 40 और 20, 60, 190, 105 और 40, 145, 5 क्वेश्चन यही जो विषय सबके अंदर जाएंगे। बिहार क्वेश्चन कहीं नहीं होता, हर विषय का बिहार क्वेश्चन है। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बजट और सर्वे पढ़ना है, बिहार का भी होता है और इंडिया का भी होता है, दोनों से पूछेगा सवाल, एक से पूछेगा भाई।
जिस स्टेट से आप हैं वहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को करंट में ले लेते हैं, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को आप करंट लेते हैं, वो करंट का विषय नहीं होता है। एग्रीकल्चर जो है ज्योग्राफी का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है, वहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं कि इनका है इनका है। एक यूपीएससी का सवाल था जो 2018 में जब हम लोग मेंस लिख रहे 2015 में हम मेंस लिख रहे थे, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई, पानीपत में लड़ी गई, क्या ऐसे कारण थे कि ऐसी सारी प्रमुख लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गई? ये सवाल था, एमएस का सवाल था, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 यूपीएससी का फर्स्ट में। तो ये पूछा गया कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई युद्ध लड़ी गई, क्या ऐसे कारण थे? ऐसी सारी प्रमुख लड़ाइयाँ यही लड़ी गई। सवाल इतिहास का है, भूगोल का है। आप जीएस के किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरह बांट भी नहीं सकते क्या ज्योग्राफी है क्या पॉलिटी है। पॉलिटी तो बांट भी सकते हैं, उसमें भी जब संवैधानिक विकास सब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री वाले सर कहेंगे भाई कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1813, 1820, 1858 ये सारे तो हमारे में आए थे, आप कैसे पढ़ा रहे हैं? और पॉलिटी का शुरुआत ही ऐसे होता है, हम बताएंगे नहीं कि संविधान बना कैसे 1935 बताएंगे नहीं तो फिर संविधान पढ़ा नहीं पाएंगे। और हिस्ट्री वाले कहेंगे भाई 1935 सब पढ़ाएंगे, होगा ना जी। इसलिए इसको बांट नहीं सकते हैं। यूपीएससी का तैयारी जो है, कोई भी जीएस का जो पेपर है, जीएस का जो पेपर है उसमें हिस्ट्री ये है तो पॉलिटी ये है, इकोनॉमी ये है, ज्योग्राफी ये है, हटके कुछ नहीं होता, हटके कुछ नहीं होता, सब लेना पड़ता है। हाँ टीचर पढ़ाने वाले तो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी मुझे पढ़ाना है, मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाऊंगा, दूसरे विषय के बारे में बातें नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का मैप है कि नहीं आप लोगों के पास? है, निकालिए जरा इस मैप को बताइए सर। क्या कौन से मुझे सब तरह फर्क है सर, तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग, कोई भी आदमी सब ख्याल रखेंगे कौन सा मुझे फर्क। तो इस मैप को बताइएगा संतोष जी, तुरंत छोड़ो डायरेक्शन तो सबको पता है कि मैप देखा कैसे जाता है। इसमें से अब नॉर्थ कौन सा? अच्छा, साउथ कौन सा? वेस्ट कौन सा है? अच्छा ये है भाई, और ईस्ट बेटा, थैंक यू। डायरेक्शन सबको पता है, मैप देखना सबको आता है। ये मैप है अपने भारत का। जब भी पूछा जाए सवाल, जब भी पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। नोट डाउन पॉइंट, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, नोट कीजिए। भारत चतुष्कोणीय आकृति की है। आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन लगे लिखिएगा, वैसे मैं क्रमबद्ध तरीके से लिखाऊंगा समझा देने के बाद। अच्छा तो बताइए भारत में कितने राज्य हैं? कितने यूपी हैं जरा बताइएगा? 8, ठीक है, यूपी 8 है भाई। छोटू नाम बताओ, यूपी का नाम बता दो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप से रूट है, डायरेक्ट अगर मैं अपन चलिए 8 हो गए, ठीक है भाई बैठो। चलिए मैं एक बार घुमा दूँ आप लोगों को भारत, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करूँ। चलिए लद्दाख, सब लोग बोलेंगे भाई, लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, आप लोग हो जाएगी मेरे साथ, और यार तुरंत बोलिए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अंतिम क्या भाई? ठीक है, ठीक है। सबका राजधानी भी पता होंगे सबको। चलिए भाई, लद्दाख का राजधानी बोल भाई। ये ठीक है, जम्मू कश्मीर बताइएगा। श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, क्या? चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है भाई। राजस्थान, राजस्थान बताइएगा। जयपुर, कोई बात नहीं, याद कीजिए, जयपुर। महाराष्ट्र, आप जरा बताइएगा। केरल, नहीं जानती हैं, कोई बात नहीं। चलिए, केरल को बताओ भाई। तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चलिए ठीक है। आंध्र प्रदेश, क्या? अच्छा, तो फिर तेलंगाना बता दो भाई। अमरावती, आंध्र प्रदेश, अमरावती, तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा, भुवनेश्वर, झारखंड, रांची, वेस्ट बंगाल, बिहार, पटना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, शिलोंग। ठीक है भाई, सबको राजधानी क्लियर। चलिए, सबको राजधानी, ये सब देखने की चीज है, एग्जाम में आएगा, मैथ खरीदिएगा और देखिएगा। राजधानी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। कुछ और होना चाहिए, और अपनी पढ़ने के लिए बात चीज है। ठीक है, आप वर्ड को समझते होंगे भाई। ये क्या है? ठीक है भाई, क्या भाई? बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था आपका? अच्छी पढ़ रही है, 20वां रैंक है। ठीक है भाई, बताइए अपना भारत कहाँ पे है? यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, इधर। नॉर्थ ईस्ट एशिया। चलिए, बहुत बढ़िया। भारत यहाँ पे है भाई, कहाँ पे है? चलिए, अपने भारत की स्थिति बताइए। नॉर्थ ईस्ट 8 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री 6 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री नॉर्थ 6 मिनट दोनों नॉर्थ गया। ये उत्तरी हो गया। चलिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट 25 मिनट। क्या लिखो इसको? क्या? पूर्वी देशांतर। अब छाछ किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, बताइए। ऊपर से नीचे जो आएगा छाछ पर देशांतर नहीं देशांतर इसको छाछ कहते हैं। देशांतर। नहीं ऊपर से देशांतर नॉर्थ टू साउथ पोल देशांतर ईस्ट टू वेस्ट एज पर फ्रांस। ये क्या है भाई? ऊपर उत्तरी नीचे उत्तरी लिखो, क्या दक्षिण लिखो? ऊपर उत्तरी ठीक है भाई, नीचे दक्षिण इसको दक्षिण लिखो। सेलिग्राम देखिएगा, मुझे नहीं आता, गलत होगा बताइएगा आप। एक क्या है भाई? और एक क्या है भाई? एक दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 111.3। नोट कीजिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन 2014 पूछा गया था। बीपीएससी में क्वेश्चन 2014 पूछा गया था। और ये जो मैंने स्थिति लिखा भारत का, बीपीएससी तमाम बार क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछ चुकी है, इसको जरूर देखिएगा। और ये आपको मोबाइल नंबर की तरह याद होना चाहिए, 64 376 68 79 25। ये मोबाइल नंबर याद करिए, 10 अक्षर का मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हैं, याद रखिए। इस बार बार पूछे जाते हैं और वो गलत करते हैं। वो पूछ देते हैं कि भाई भारत की स्थिति दक्षिण से उत्तर की तरफ बताइए, तो दो अक्षांश की बीच की दूरी बताइए। समुद्र के संतान अगर नहीं देशांतर में 111 होता है, अक्षांश में 111.3 होता है। हाँ सही सही है। प्रश्न करेगा कि दो अक्षांशों के, दो पैरेलल अक्षांशों के बीच की दूरी बताइए। और ये आपको पता है ना कि ऊपर जाते समय भले ही छोटा हो जाएगा,
किंतु बीच की दूरी वही रहेगी। हाँ, बीच की दूरी वही रहेगी। कम होते जाएगा। बिल्कुल, एक चीज ध्यान रखना चाहिए। चलिए नोट कीजिए, वो लिखूंगा मैं, आप समझिए, कंसेप्ट समझिए। लिखाऊंगा तो इतना कि हाथ दर्द कर जाएगा आपका, मसल फट जाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, इतना लिखाऊंगा आप लिख नहीं पाएंगे। पहले आप समझिए, आपका समझना जरूरी है। लिखाऊंगा इतना ही कॉपी भर जाएगा। लिखने के लिए तो किताब में भी पढ़ा हुआ, वहाँ पढ़ लेंगे आप। चलिए चलिए, भारत में जो मानक टाइम है हम हैं कहाँ से भाई? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से, बहुत बढ़िया। कितना डिग्री है भाई? 82.5 डिग्री। कितने स्टेट्स हो जाते हैं भाई? कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए, लाइन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिए, ठीक है? इज दैट क्लियर? महाराष्ट्र कहाँ चली गई? यहाँ हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश कहाँ है भाई? ये है क्या? ये वाला है? ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश से आती है तो कौन सा जगह काटेगी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। यही तो निकल रही है भाई साहब, यही तो लिखा है, और क्या है? और ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे हैं? क्यों है भाई 5.5 घंटे? जरा बताइएगा। पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है या पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है? जरा बताइएगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। दो शब्द होते हैं, एक परिक्रमण, परिभ्रमण। रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन दो चीज होता है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन। दोनों शब्द का मतलब ये होता है, मैं अगर कहूं डस्टर में लिया, ऐसे मूव करना, मूविंग नहीं हो रहा है कि द पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट द टाइम, द पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट द टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब एक डस्टर जो चेंज हो रहा है, एक ट्रांसलेशन मोशन, उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी स्थिति चेंज हो रही है, ये ट्रांसलेशन मोशन है। और जब मैं ये कहूं कि डस्टर ये भी घूम रहा है, ये रोटेशन है, उसका एंगल बराबर परिवर्तन होता है, उसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है? तो पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और एक बात जानते हैं आप, सबसे खास बात, क्यों ऐसा होता है? अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी में 2 घंटे की दूरी है। क्यों है भाई? क्या? 30 हाँ, 30 डिग्री के मतलब अगर आप 2 घंटे कह रहे हैं, इसके मतलब 30 गुना 4 120 मिनट हुआ। क्या? एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता भैया। चलिए मैं बताता हूँ क्यों होता, बताता हूँ। बड़ी सिंपल सा गणित है, देखिए। एक बिंदु है, अब बंदा इधर से घूमना शुरू करता है, इधर चला जाता है, कितना डिग्री का दूर तय किया? कितना हुआ? जहां पे कोई बंदा खड़ा है और उसको फिर घूम के वहीं चला आया, इसका मतलब कितना घुमा? 360। 360 डिग्री 24 घंटे में 60 मिनट से गुना कीजिए, कितना हुआ? 6 चौक 24, हाथ में 2, 6 2 12 2 14, 1440। ठीक है भाई? 1440 में भागा दीजिए 360 से, इससे ही खत्म हो गया। 36 चौका आ गया भाई। कोई दिक्कत? देख लेना भाई, मैं तो जाते हैं, देख लेना सही बनाया, गलत बना, देख लेना। सही है? चलो सही को लिखा मैंने, चलो 4 घड़ी ऐसा। अब यहाँ
यही 30 डिग्री मैंने कुछ नहीं किया, ये 30 डिग्री 4 से गुना कर दिया हमने, 120 मिनट हो गया और ये 2 आवर। इसीलिए कहा था भारत और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में पूरे 2 घंटे। सबसे पहले गुवाहाटी जो असम और अरुणाचल प्रदेश में लोग हैं उनके यहाँ लोग सबसे पहले उठे। अपने छठ के समय में देखा था कि भाई कोई रिलेशन का अगर हुआ आपके गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश में, तो पूछिए इसमें भगवान दिखाई दिएगी, क्योंकि उनके यहाँ 5 बजे सुबह हो जाता है 4 बजे, और अपने यहाँ 6 बजे 6:30 बजे सूरज भगवान उठते हैं। और जो गुजरात में रहते हैं उनके यहाँ 7 बजे उठते हैं। शाम के समय में अगर गुजरात में अगर रात होगी 8 बजे तो 6 बजे रात हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। यही तो होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 घंटे की दूरी इसलिए है। भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई बताइएगा? 3.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 32 87 पूरे यही याद होना चाहिए। बीपीएससी यही पूछ देता है 32 87 जो 32 88 कर देगा, 263 ऐसे ही रहने देगा, 32 87 264 कर देगा, 32 87 265 कर देगा, एकदम पूरे याद होना चाहिए। ठीक है भाई, उसको नोट कर लीजिए, भारत का क्षेत्रफल नोट कीजिए। और एरिया वाइज अपना भारत विश्व का 7वां देश है, और जनसंख्या में अब तो हम लोग दूसरे हो गए। क्या अब हम लोग पहले दूसरे थे, अब हम लोग पहले हो गए, अब हम लोग पहले दूसरे थे। चलिए क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे, क्या मैं लिख रहा था भाई? हाँ, विश्व भारत का स्थान भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। बोलिए कौन कौन सा? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राजील, अमेरिका। अमेरिका यहाँ आएगा भाई, चीन आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कम से कम नाम पूछिए इस बात को। चलिए ब्राजील और अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है भाई, चलिए रूस कौन सा महाद्वीप का देश है? एशिया, अमेरिका भाई, एशिया में। अच्छा अरे खूब बताया भाई आपने। यूरोप या एशिया दोनों का पार्ट है। यूरेशिया का पार्ट है रसिया। चलिए रसिया का राजधानी बताइए कोई? मॉस्को। बहुत बढ़िया। कनाडा कौन सा कहाँ का देश है वो? नॉर्थ अमेरिका। बहुत बढ़िया भाई। कनाडा का राजधानी ओटावा। चलिए चीन का राजधानी बीजिंग। चलिए अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ब्राजील का ब्राजीलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ठीक है। भारत का नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए, मैं इरेज करूँ। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इरेज करूँगा मैं। मैडम को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। यहाँ सम्मानित बात नहीं, किसी को नहीं आती है, इसमें चिंता की बात नहीं, किसी को कुछ नहीं आती है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं आती है। आप जिसका नाम लीजिए उसी से 2 सवाल पूछ सकते हैं। क्या? अच्छा मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ। ठीक है, स्लो हो जाऊँ। आप बिल्कुल बताइए, ऐसा थोड़ी कि आप पैसा नहीं देती है। किसी को कुछ नहीं आता, जिसका नाम लीजिए 2 सवाल पूछूंगा, उसको नहीं आए, किसी को कुछ नहीं आता। बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए, आप सवाल बिल्कुल पूछिए, इसमें कोई सवाल की बात नहीं। अगर आपको लगता हो कोई बोल रहा हो सवाल आ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा, अब बिल्कुल पूछिए। हमें भी कुछ नहीं आ रहा, 2 किताबें ज़्यादा पढ़ ली हो, आया कुछ नहीं, कुछ मुझे भी नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना टीचर को तो होता है, आपसे 4 साल बड़े हैं तो सब 2 किताबें ज़्यादा पढ़ ली, बस मास्टर का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब तक समझ में ना आए बिल्कुल सवाल पूछिए, मत बकसिए। मास्टर पैसा लेकर पढ़ाना आया है, फिर भी थोड़ा ऐसा करना है। आप पैसा दिए तो पढ़ रही हैं, और मैं पैसा लिया हूँ पढ़ाने आया हूँ। बिल्कुल पूछिए हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। दक्षिण से उत्तर अपनी भारत की लंबाई क्या है? 3214 है किलोमीटर है भाई। 3214 भाई। चलिए यहाँ से यहाँ बताइएगा
ये लिखिएगा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। नोट कीजिएगा, किलोमीटर बाय किलोमीटर, पर किलोमीटर नहीं लिखा हूं मैं, दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है। लिखिए, मैं लिखा हूं, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, रिजल्ट क्लियर? लिख लिया? क्लियर? चलिए भाई, लिख लीजिए, बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, भारत से कितने विदेशी, मतलब भारत से कितने विदेशी मतलब देश टच करते हैं? 7 स्थलीय है, 2 मिला देगा तो हो जाएगा मालदीव। क्या? 7 स्थलीय, 2 जलीय। हाँ, स्थलीय का नाम बता दीजिए शुरू से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तान, जापान, पाकिस्तान। चलिए मैडम, जवान बहुत बढ़िया, बताइए कैसे बताइए? अफगानिस्तान बोलिए। अच्छा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, क्या बोलिएगा? भूटान में कम हो गए, भूटान हुआ। साफ हो गया? चलिए नोट कीजिए, अब तेजी बात सुनाइए भाई। भारत से सटे हुए पड़ोसी देश, देखिए, भारत से सटे हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। नोट कीजिएगा भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई भाई, जरा बताइएगा, ये श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? अच्छा, चलिए लिख लीजिए, मुझे पता नहीं था, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान को पाक जल संधि द्वारा जोड़ी जाती है। श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है भाई, चलिए। अंदाज पसंद आया, क्या अंदाज पसंद आया? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। क्या? एक ही बात है, जोड़ा गया बात है, एक ही बात है। अच्छा, जुड़ती है, दो राशियां जुड़ती है, अस्थल राशि तो जो अलग होती है, वो अलग होती है, दो राशियां, दो राशियां। जुड़ने के बाद में आ जाएगा दो राशियां, अस्थल अलग होता है। चलिए, ठीक है भाई, चलिए देखिए, आप क्लियर है कुछ? देखो थोड़ा शुद्धि पे ध्यान दीजिए और लिखिए, तेज तरीके थोड़ा शुद्ध ध्यान दीजिए। चलिए, ठीक है भाई, आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, आज तक क्या समझ में नहीं आया।
एक बात बताओ मुझे, सबसे ज्यादा किसकी बाउंड्री लगी हुई है अपने भारत से भाई? बांग्लादेश बांग्लादेश। अच्छा चाइना का है सर। नहीं सर, बांग्लादेश का है। कितना है? 4096 96 भैया जी सर। सही है क्या? जी सर, 96। बांग्लादेश चलो 4096.7 किलोमीटर नोट कीजिए। और यह भी एक बात और मुझे याद है, जब बांग्लादेश की बात याद आई तो अपने भारत में कौन सी स्टेट है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। नोट कर लीजिए, और इसको प्रश्न बांग्लादेश लिखिए बांग्लादेश अपने भारत को बांग्लादेश की सीमा रेखा अपने भारत से 4096.7 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश अपने भारत से 4096.7 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। बात समझ के रखिए, लिख तो देंगे ही आप, समझ के रखिए। 96.7 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है। और एक बात आपसे मैं क्या बोला था भाई? तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। चलिए ठीक, आप लोगों से 2 सवाल तो मैंने जान लिया जो पता नहीं था। देख लीजिए इसको, त्रिपुरा लिखिए भाई। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन नंबर 67 सेट ए का क्वेश्चन था ये त्रिपुरा। नोट कीजिएगा, यूपीएससी 2015 में सवाल पूछा गया था, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 67 था। सर, ये कंसर्टिंग में बहुत पूछा हुआ था, ये लंबाई वाला। लंबाई में मैं तो त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ। सवाल आप पढ़ के आइएगा, मुझे रटे हुए हैं सब 22 साल के क्वेश्चन रटे हुए हैं बीपीएससी के और यूपीएससी के। कोई भी फिल्म से क्वेश्चन आएंगे रटे हुए हैं या मैं से क्वेश्चन रटे हुए हैं, उसके लिए चिंता मत कीजिए। चलिए 2 नंबर पे कौन चला लंबा अपने जैसे सीमा सदा करता है? दोनों में चाइना। चाइना करता है जो बहुत बढ़िया। कितना करता है भाई? 3334। हाँ 3334। अच्छा 3334 करता है। मुझे 588 पता था भाई, 3488 पता था। 3488 नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर नोट कर लीजिए। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर नोट कीजिए। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर नोट कीजिए। 88 चीन के साथ 3488। पाकिस्तान के साथ 3323। मैं फिर से बोल देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। चलिए चीन के साथ 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश के साथ बोला 4096 और चीन के साथ देखिएगा 3488। पाकिस्तान 3323, 1751, 1751। म्यांमार के साथ 1643। 3323। चलिए भूटान के साथ 699। नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ 1643। भूटान के साथ 699। पत्रे लिखना सीखिए, अभी ऐसे लिखती है मैथ्स में वहां नसें फट जाएंगी, हाथ टूट जाएंगे आपके, लिखेंगे कैसे? बहुत तेज लिखना होता है तो लिखने की कोशिश कीजिए। और अफगानिस्तान के साथ कितना है भाई? 106 है। सबसे कम सीमा सतह अपने भारत के साथ कौन पड़ता है? अफगानिस्तान 106। 3323। अफगानिस्तान अपने भारत में कहाँ टच करता है भाई? क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ करता है टच? बस इतना ही टच करता है बस। ठीक है चलिए हो गया भाई। बांग्लादेश के साथ बोला 4096 7 किलोमीटर हो गया। चलिए एक बात और मुझे बता दीजिए, इतना आप लोग बता ही रहे हैं, कुछ और बता दीजिए मुझे, मैं कुछ और जानूँ।
भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु को? अच्छा, इसका इंदिरा कोण कहते हैं और इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। और उत्तरी को क्या कहते हैं? उत्तरी को कहते हैं। पश्चिमी को? वॉर माता। और और इसको? चलिए, ये कहाँ पे पड़ता है भैया? इंदिरा पॉइंट नीचे पे क्या बोलते हैं उसको? इसमें कहाँ पड़ता है? क्या? निकोबार में पड़ता है। देखो, चलिए, इंदिरा को कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ये कहाँ पड़ता है भाई? कौन होता? चलिए, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। आपको इतना तो पता ही नहीं है, पता होगा आप लोगों को कि भाई अगर मैं ये बात कर लूँ, ये तो आपको पता है कि भाई वो नीचे पड़ता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे अंतिम रेखा कौन सी होती है? कन्याकुमारी। बहुत बढ़िया, इंग्लिश नोट कर लीजिए। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं भाई, नोट कीजिए। नोट कीजिए। इतना बढ़िया आप लोग जानते हैं तो अभी पढ़ने की जरूरत क्या है? देखिए, नोट कीजिए। हो गया? चलिए, मैं इसी में अगर पूछ दूं आपसे एक और बात। अच्छा, भारत के सबसे पूर्वी जो भाग है वो कौन सा राज्य है? और सबसे पश्चिमी भाग पूछो तो? ठीक, बड़ी सुंदर जवाब दिया आपने। एक सवाल और बता दीजिए, मैं कहूँ कि जो समुद्री इलाका है वो सबसे ज्यादा किस राज्य को देती है? सबसे ज्यादा किस राज्य को? मुझे क्यों केरल लगता है भाई? केरल स्टेट है और वो अंदर सटा हुआ है। उसका जो है ना करना अच्छा, सीमा जो है, सीमा जो है, अच्छा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए, नोट कीजिएगा। नोट कीजिए, सवाल है। चलिए, एक सवाल आप बता दीजिए। एरिया वाइज अपने भारत का, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत के शीर्ष 5 राज्य का नाम बताइए। एरिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिया बताइएगा भाई। राजस्थान, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र, क्या भैया? मध्य मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, क्या लिखे भाई? महाराष्ट्र, क्या लिखे बताइएगा? क्या? तो यहाँ पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र लिखेंगे, इसके बाद यूपी लिखेंगे और उसके बाद कर्नाटका, क्या? कर्नाटक, गुजरात। नोट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत के शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत के 5 राज्य निम्न हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। अपने भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से भाई? गुजरात से। कौन से जिला से? क्या? कहाँ से भाई? अच्छा, अपने मोदी जी सांसद कहाँ से? महाराष्ट्र। और रहने वाले कहाँ के हैं? गांधीधाम में। चलिए, क्या? नहीं, मतलब किसने कहा? गांधी राजकोट से, राजकोट वहीं पड़ता है जगह, जामनगर से 60 किलोमीटर दूर में राजकोट। चलिए, जम्मू नहीं है क्या? अच्छा, मुकेश अंबानी की फैमिली तो है पहले।
नहीं था भाई। अच्छा फिर देखो सही बता दीजिए, बहुत बढ़िया। रिफाइनरी एक जामनगर में है भाई, मैडम बता रही है कि रिफाइनरी एक जामनगर में है। और कहाँ पे भाई तो बताइए मुझे, आपने बिहार में कहाँ पे है? असम में है, बिहार में बरौनी है, ठीक है। असम में कहाँ पे भाई? असम में डिगबोई डिगबोई, ठीक है। और कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र में भी है सर। मुंबई ठीक है। एक चीज बताइए हमको, बहुत बढ़िया चीज मैडम बताइए, मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था, उन्होंने बताया तो याद आया कि जो रिलायंस का बताइए रिफाइनरी कंपनी, एक चीज बताइए, ये सवाल थोड़ा सा कठिन तो होगा किंतु बताइए मुझे, जामनगर में जो रिफाइनरी है वो अपने भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है? वही है क्या रिलायंस रिलायंस वही है? बता दो भाई, सोच लो। ये सभी सवाल जितने भी आप लोगों के दिल में सवाल है सभी आगे मिलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे, बचेगा कुछ भी नहीं, बचेगा मुझसे कुछ भी नहीं, सब आगे मिलेंगे। आप लोगों के दिल को तसल्ली दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। चलिए अच्छा ठीक है भाई, सबसे बड़ा जिला अपने देश का कौन सा है? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था बताओ भाई कहाँ हो ले है सभी लिख लीजिए, कच्छ है गुजरात का, गुजरात का कच्छ है। क्या भारत का सबसे क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला कच्छ है, गुजरात का, लद्दाख का नहीं है। नोट कीजिए, एरिया नोट कीजिए, 45,652 गुजरात का एरिया है, कच्छ का 45,652 वर्ग किलोमीटर। कच्छ सबसे बड़ा जिला है अपने देश का जो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। हाँ हम कोई क्वेश्चन बना है इसलिए से इस तरह का जिला पर किलोमीटर लिखिएगा मैम, वरना घटा लिख दीजिएगा। किलोमीटर होगा, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए आप सब लोग दिमाग हो गया, ठीक है। एक चीज बताइए हमको, एक चीज और बता दीजिए आप लोग। जब टाइम कितना हो रहा है, क्लास कब छोड़ना होता है बता दीजिए। टाइम कितना हो रहा है? मेरा घर यहाँ से दूर है भाई, 6:30 को जाना होगा। मेरा अगर इसका नाम कितना सुना था? 30 किलोमीटर। नोट कीजिए, पाकिस्तान के साथ कितना राज्य सटा हुआ है अपने भारत का? 5। कौन कौन सा नाम बताइए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए अफगानिस्तान के साथ कौन सा सटा हुआ है? चीन के साथ 5 लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। उत्तर प्रदेश कहाँ है? सिक्किम वाला उत्तर प्रदेश रहेगा भाई, उत्तराखंड और सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश, क्या? अरुणाचल प्रदेश। चार राज्य हैं और एक चार राज्य हैं। चलिए नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ नोट कीजिए। अच्छा नहीं लिखे आप लोग, इतना देर लिखेंगे, लिख लीजिए आराम से, लिखे आराम से, पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा साझा करने वाला राज्य नाम लगा लीजिएगा। साधुसाबाद अभी बिहार में मैप लगाई लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अब तो डीपी बिल्कुल लगाइए, मैं समझ सकता हूँ इस उम्र में ये सब होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है भाई। मैप दिन रात देखते रहिए, मैप से ही जीवन पार करना है, नहीं तो भाई जिसका डीपी लगेगा तुम अगर आईएएस हो जाओगे तो उसे नहीं पूछोगे, और नहीं होगे तो तुम्हें नहीं पूछेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है क्या मैडम? इससे बड़ा कहाँ आता है? इंडिया के अरे नहीं वो ठीक है, हम लोग की जो अपनी हैबिट है सो हैबिट है। अब बात है कि सबका नाम याद नहीं है, मैं बोलूँ क्या? चलिए
नोट कीजिए। पूरा शुरू लिख लिए चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य लिखे जी सर। लिख लिए। जी सर। चलिए भाई चीन के बाद क्या लिखो नेपाल जी सर। लिखिए नोट कीजिए नेपाल से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम नोट कीजिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम। भूटान के साथ भैया बोलिएगा। मैडम ऐसे लिखिए आप लोग ऐसे थोड़ा गलत लिख रहे हैं, ऐसे लिखिए भूटान ऊपर तो बताइए भाई कि क्या क्या हम लिख रहे हैं। भूटान सीधे जैसे आया उत्तराखंड आया उत्तराखंड यूपी बिहार सिक्किम वेस्ट बंगाल बात खत्म। इतना क्यों दिमाग लगा रही है? ऐसे लिखा कि बार बार रच के बिहार एक गीत थोड़ी लिख रही हैं आप जो गाते समय भाई दादा नहीं पढ़ पाएंगे। अरे लिखिए ऐसे ठीक है। चलिए भूटान के साथ हो गया भाई। भूटान से लिखिए सिक्किम मैं नहीं बताऊंगा भाई सिक्किम। चलिए वेस्ट बंगाल और क्या लिखो भाई असम लिखो क्या अरुणाचल प्रदेश लिखो क्या नहीं अरुणाचल प्रदेश नहीं। अरे भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश नहीं लिखो यस सर नहीं लिखो भाई। सब उसी से कर चलो जल्दी लिखिए इसको। म्यांमार के साथ क्या लिखो बताओ भाई। म्यांमार के साथ पश्चिम बंगाल मेघालय पश्चिम बंगाल म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश मेरे बड़े भाई। और क्या लिखूं मणिपुर नागालैंड नहीं लिखूं मणिपुर नहीं लिखूं मिजोरम त्रिपुरा मिजोरम लिखूं चार नहीं हुआ सर। ठीक है। चलिए और दोनों का नाम बोलिएगा वेस्ट बंगाल मेघालय और असम और त्रिपुरा नोट कीजिए। हो गया ना भाई। चलिए घर पे जाके सूट पढ़ना भी है। घर पे जाके सूट तो करने देना। ऐसा नहीं कि फिर मैं कल आऊँ तो आप मेरे ही सामने को नहीं बोलूँ वैसा थोड़ा बार पढ़ लीजिए। मैं जानता हूँ आप सबको बहुत काम है बहुत आपको बिजी आते हैं थोड़ा बहुत कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए दूसरा चीज भाई एक बात और समझाओ मुझे। मैंने सुना है कहीं से कि कर्क रेखा में भारत से गुजरती है क्या? अच्छा मैंने ठीक सुना है क्या? कितने डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है भाई? कितना? अच्छा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री क्या हुआ? ये सर ऊपर यहाँ कर दो यहाँ कर दो अच्छा तो फिर यहाँ से कर देता हूँ। कहाँ से बताइए जरा। सब पीले का थोड़ा सा कॉर्नर ले लीजिए ठीक है ठीक है। एक सवाल बताइए मुझे मैडम आप बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी कर्क रेखा को टच करती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कर्क रेखा को टच करती है। कौन सी राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा को रांची जो है वो टच करती है उसी की स्थिति कर्क रेखा में। तो गर्मी अपने पटना में ज्यादा होगी या रांची में? क्यों होगी भैया? कुछ इस प्रकार होता है खेल क्या भाई? कुछ है ऐसे 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 कुछ सूरज ऐसे से आ जाता है नहीं सर। हाँ कैसा सूरज ऐसा ही चलता है सर। सूरज कुछ ऐसे ही चलता है। ये कर्क रेखा है मान लीजिए राजधानी यहाँ पे है। मैंने कहा भैया कि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होगी कुछ मतलब सूरज कुछ ऐसे चलता है क्या? और ऐसे ऐसे चलता है ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर दो बीच में लगा 30 डिग्री से 27 डिग्री नॉर्थ 27 डिग्री साउथ बीच में रहता है 27 डिग्री नॉर्थ 27 साउथ बीच में रहता है। इस बात में खा रहा है किसी इसमें आप जब ऐसा कह रहे हैं कि 23 डिग्री यहाँ और 23 डिग्री यहाँ सूरज इसी के बीच में रहता है। अब एक है तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी और यहाँ के लोग ठंडी ज्यादा होगी यहाँ के लोग ठंडी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कर इसका मतलब मैं एक बात और समझ लूँ क्या
कनाडा जो है वो कहाँ पे, यहाँ है क्या? ये अलास्का प्रायद्वीप है, यहाँ कनाडा है, इसके बगल में यहाँ यूएसए है, इसका राजधानी ओटावा, इसका बास्केटबॉल डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिको। क्या यहाँ पे हमारे भारत मतलब कनाडा में है, ठंडी जाना पड़ेगी? जी सर, पर्स रेखा के बाहर में है सर। ठंडी में जाना पड़ेगी? यस सर, अंदर जाना पड़ेगा। पड़ेगी? ठीक है, इसलिए तो आप बड़े समझदार आदमी हैं, बहुत कंसेप्ट आपको समझते हैं। पहले पास नहीं करते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, हो जाओ सही समझ आएगा, पास हो, पढ़ते रहो। एक बात तो निश्चित है कि ठीक है पढ़ने से ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं पढ़ने से तो निश्चित ही नहीं होता, ये तो जान लो। नहीं पढ़ने से ऐसा अगर नहीं होता है तो नहीं पढ़ने से निश्चित नहीं होता। सिलेक्शन लेना और ना लेना बस बहुत पतली सी फर्क होती है। स्मार्टनेस और बदतमीजी में बहुत पतली फर्क होती है, बहुत पतली सी फर्क होती है। तो बेहतर होता है उस दायरा को बनाए रखा जाए, और एग्जाम निकालना बस एक टेक्निक है। लो ना भाई, छोटी सी एग्जाम को समझा देता हूँ। ईडी निकालना कितना आसान है समझ लो भैया। जो कहता है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से है, मुझे इतिहास पढ़ने का मन नहीं लगता, मत पढ़ो भाई। कौन बोला? ये अगर आप बहाना दे रहे हो कि मैं साइंस बैकग्राउंड से इसलिए आर्ट्स नहीं पढ़ा, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहाना मत मारो भैया। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं और जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है भाई, जो साइंस वाले हैं वो मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आर्ट्स वाले हैं वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे और करंट पढ़ेंगे। अब ये भी नहीं पढ़ेंगे। मैथ्स में 10 क्वेश्चन हुआ भाई, साइंस में 30 हुआ, करंट में 30 हुआ, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन हुआ और इकोनॉमी में 15। 30, 30, 60, 30, 15 तो 100 क्वेश्चन हो रहा है आपके। और यहाँ 50 में तुक्का मारोगे तो 12 क्वेश्चन सही होगा। सब ये भर में चले जाना, 12 क्वेश्चन सही हो जाएगा। कंफर्म है? क्या अब चांस नहीं दे रहा है। ऐसी बात नहीं, तुक्का मारना जिस पास तुक्का मारे। नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा बड़े भाई? एक चीज बताइए मुझे आप। जैसे मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग आपने कर दिया, ठीक है, 4 क्वेश्चन एक साल नेगेटिव हो, अगर मैं समय ये मार्क दिया, ठीक है भाई, ये हमारा 4 सवाल में हमारा एक सवाल सही हो गया, एक सवाल सही हुआ, हमारा नंबर मिला 1। 3 सवाल में मेरा नंबर कट कितना गया? 0.75। 0.25 पे तो मुनाफा में है आप, 0.25 पे तो मुनाफा में है। सवाल छोड़ना गुनाह है। हाँ बिल्कुल, जो समझ में नहीं आ रहा है आगे पानी की तरफ उसको छोड़िए, पर ये आप सोचते हैं कि जितना सवाल आएगा उतना ही बनाऊंगा, हमसे लिखा पूरे जीवन में पास नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साइंस वाले यहाँ साइंस वाला बना दिया भाई। चलिए आर्ट्स वाले हिस्ट्री में कितना समझ आएगा भाई? 30 से 35। चलिए पॉलिटी में 10, ज्योग्राफी में 15 और करंट में 30, 10, 40 और 50, 90 क्वेश्चन हो गए। और जो क्वेश्चन तुम्हारा बन गया इधर 60, इस 60 में 15 भी लेके आते हो, 105 का नंबर तो मानना चाहिए मेरे दोस्त, मानना चाहिए। बहाना मारना छोड़ दो कि हम साइंस में पास नहीं करते हैं, आर्ट्स अब जो आती है उसे मार दो। सोचना बहुत आसान होता है नहीं, आप कीजिए इस चीज को। अब जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसी को अच्छा कीजिए। इतिहास अच्छा है, इतिहास में क्वेश्चन करो, पॉलिटी एक ऐसा विषय है, अगर आप 10 में अगर 8-9 सही नहीं करते हैं तो आप अपने तैयारी के साथ कुछ गलत किए। 9 क्वेश्चन सही सभी लोग मारेंगे, 8-9 सभी मारेंगे, टफ क्वेश्चन है 10 में 10 मारेंगे, तो वहाँ गलत करने का स्कोप नहीं है। गलत करने का स्कोप सिर्फ 2 ही जगह मिलता है आपको, एक ज्योग्राफी में, कोई वन ज्योग्राफी में और दूसरा इकोनॉमी में। बाकी कहीं आप गलत करते हैं सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सभी सही कर रहे हैं उसको आपको गलत करना ही नहीं है, तो अब तक बाहर चले जाएंगे, बाहर चले ही जाएंगे भाई। अब कहा जाए बिहार अलग कब हुआ? अंतिम रूप से जो वर्तमान बिहार अलग कब हुआ? कब हुआ भाई? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। अब ऐसा सवाल अगर आप गलत करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उड़ीसा से कब हुआ? 1912 में साल हुआ बिहार। ठीक है, बहुत बढ़िया। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया? तो अब ऐसे सवाल आप गलत करेंगे तो फिर तो दिक्कत होगा। ऐसे नहीं होता, हम लोग दोबारा काम दिए दरोगा का यार आइडिया नहीं है, प्रश्न तो यही आता है, हमें तो आइडिया नहीं उसका, उसका क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नहीं होता जैसे यार, तो जैसे पूछ लिया था बांग्लादेश सबसे बड़ा सीमा संलग्न कौन करता है, तो उसमें हम कोई बड़ा नहीं पढ़ते, हमको लगा छोटा हमने। आप इससे बात साबित होती है कि आप टेस्ट कम करते हैं, आप अभ्यास कम करते हैं। इस
इसके बाद साबित हो जाए आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, आप प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम में प्रैक्टिस करने वाला आदमी सबसे आगे बढ़ता है। बता लीजिए एक बार, चलिए एक कहानी सुनो, नॉलेज है मैटर नहीं करता। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक खलीफा को मिल गया भाई नींबू और निचोड़ करके डाल दिया, पूरे रस निकल गया, उसके बाद पूरे रस निकल गया। उसके बाद एक सब्जी बेचने वाला आदमी आया और उसके बाद उसमें से रस निकाल दिया। बात ये होती है अनुभव, प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप अगर 150 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं है आपका, आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन वो मान नहीं तो गलत, आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे, सीधी सी बात, आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे। ही छूट जाता है। नहीं तो आप ध्यान नहीं दे रहे, आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते। सवाल को पढ़िए, टेस्ट सीरीज मारिए, इसका यही बीमारी है, टेस्ट सीरीज मारिए। सर मिनिमम कितना चल जाएगा सर? क्या? मिनिमम कितना चल जाएगा टेस्ट मारे तो? मिनिमम इसी सब जो हमको पता है वो क्वेश्चन करना है, बगैर फिल करने में गलत जो क्वेश्चन पता वो गलत होना ही नहीं चाहिए, वो टेस्ट सीरीज मारिए। क्योंकि सर एग्जाम में सब प्रेशर गया था, जैसे जाती है क्वेश्चन नहीं, आप टेस्ट सीरीज मारेंगे, प्रेशर कम होगा। टेस्ट सीरीज सीधा उपाय है, मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है सर? क्या चीज है? मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है टेस्ट कर लें किसी कम से कम आते हैं 30 टेस्ट सीरीज को कम से कम मारिए भाई। टेस्ट सीरीज बिना मारे एग्जाम में आपको कैसे चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। इतनी छोटी छोटी गलती आपको करते हैं, फिर कहते हैं कि गलतियां हो गई। अरे होंगी भाई, जिंदगी भर होती रहेंगी। पीएस मैटर करता है और पीएस में मैटर नहीं करता सर। दरअसल वो करना है जो टीचर को कर रहे हैं। आप बताना तो क्या सोचता है? जैसे कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम जितने जानते हैं 110 ही मारो, क्यों मारेंगे 140, क्यों मारेंगे कुछ जाए, तो हमको नहीं लगता है कि सर 110 में याद होगा 80 90, ऐसा हो नहीं सकता। सबका अपना सोच है, हमने अपने गणित में समझा दिया। 40 क्वेश्चन में तुम अगर 10 सही मान लेते हो, 30 तुमने गलत किया, 30 क्वेश्चन में 7.5 नंबर तुमने खो दिया भाई, 2.5 नंबर फायदे में हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई क्यों कहता है, ये बात मेरे समझ से परे है। बिल्कुल मानिए, निगेटिव मार्किंग है, अब जो नहीं जानते हैं उसको नहीं मानेंगे, पर मानेंगे क्यों नहीं भाई? अब इसमें से ऑप्शन है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, आप इसको छोड़ के आ रहे हैं, मुक्का कर रहे हैं, दोनों में से मारे भाई 50% चांस है सही होने का। अगर 3 में डाउट है तो 33% चांस है सही होने का, और एक भी में डाउट नहीं है तो 25% चांस सही होने का। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि 1/3 अगर नेगेटिव होगा, जो यूपीएससी करती है, तो वहां पे आप संभल के मारिए, मतलब 4 वाला तो मत मारिए, 2 जिसमें डाउट है उसको जरूर मारिए, 3 वाला को हम लोग वहां नहीं मारते, लेकिन जो जिसमें 2 में डाउट है ये होगा कि ये होगा उसको जरूर मारिए। उसको क्यों नहीं मारेंगे? उसको नहीं मारेंगे तो सोल्यूशन कहाँ होगा? अगर ये होगा कि हम जो जानते हैं वही मार पाएंगे, तो यूपीएससी में क्वेश्चन हम लोग 40 में जाएगा तो डिग्री गिरने लगता है 40 का, उसका 10 सवाल सही करने के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन अलग से मारते हैं, जो नहीं आता होता है, आधा अधूरा आया होता है, ऐसा मारते हैं। इसको मारिए, मेरा समझ है, 40 से ऊपर मार ही नहीं सकता है, कंफर्म है ही नहीं सकता। मेरा समझ है, बाकी लोगों की समझ अलग अलग है, मैं किसी टीचर को डिनाई नहीं कर सकता, ये हम लोग हैबिट नहीं है, सबकी अपनी समझ है, सभी सब लोग की अपनी अनुभव है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं जानता हूँ, बता सकता हूँ, सबका अपना पढ़ाने का अंदाजा, मेरा अनुभव ही क्यों मारना सकता। ठीक है जी, और ब्रेक करेंगे 5 मिनट।